अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 1979 की दहाई से पहले ईरान पर रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी और उस दौर में ईरान तेजी से मगरबी तहजीब के रंग में रंगता जा रहा था। शाह के दौरे हुकूमत में मुल्क के अंदर मुआशी अदम मुसावात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अमीर तबका बेपनाह दौलत का मालिक बनता जा रहा था, जबकि गरीब अवाम दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान थे। मुल्क के अंदर शराब खाने, जुआ खाने और मगरबी तर्ज की तफरीकाहें भी आम हो चुकी थी, जिसकी वजह से ईरान का रिवायती और मजहबी तबका अंदर ही अंदर शदीद गुस्से का शिकार था। इस बेचैनी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली सबसे बड़ी शख्सियत आयतुल्लाह खुमैनी की थी। उन्होंने शाह के गैर इस्लामी तरीकों और जुल्म के खिलाफ खुल्लम खुल्ला तकरीरें शुरू की, जिसकी वजह से उन्हें ईरान से निकाल दिया गया और उन्होंने कई साल इराक और फिर फ्रांस में जिला वतनी की जिंदगी गुजारी। लेकिन वो वहां से भी ऑडियो कैसेट्स के जरिए अपने पैगामात ईरानी अवाम तक पहुंचाते रहे और अवाम इनकी बातों पर लब्बैक कहते रहे। बिलाखिर ईरानी अवाम का गुस्सा एक बहुत बड़े इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और हालात इतने खराब हुए कि शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी एक फाते की हैसियत से ईरान वापस लौटे और उन्होंने मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, हुकूमत हाथ में आते ही आयतुल्लाह खुमैनी ने सबसे पहला और बड़ा वार मुल्क के पुराने अदालती निजाम पर किया। उनका मानना था कि मगरिब का बनाया हुआ कानून जालिम को तहफ़्फ़ुज़ देता है और मजलूम को सालों तक अदालतों के चक्कर लगवाता है। उन्होंने पुराने तमाम सेकुलर और मगरबी कवानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और ऐलान किया कि अब ईरान में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी शरीयत का निफाज होगा। इस मकसद के लिए उन्होंने मुल्क भर में इनकलाबी अदालतें कायम की, जिनका काम मुजरिमों को महीनों या सालों में नहीं बल्कि घंटों और दिनों में सजाएं सुनाना था। इन अदालतों में ऐसे जज बिठाए गए जो शरीयत के सख्त पाबंद थे और जिनके दिलों में मुजरिमों के लिए कोई रहम नहीं था। खुमैनी का वाज़ेह हुक्म था कि मुआशरे को पाक करने के लिए सख्त तरीन सजाएं देना जरूरी है, क्योंकि उनके नजदीक एक मुजरिम पर रहम करना पूरे मुआशरे पर जुल्म करने के बराबर था। नया कानून बनते ही ईरान की सड़कों और चौराहों पर सजाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे मुल्क और दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, चोरी जैसे जुर्म को रोकने के लिए आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत ने इंतहाई सख्त और खौफनाक तरीका अपनाया। पुराने दौर में चोर को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाता था, जहां से वो कुछ अरसे बाद जमानत पर बाहर आकर दोबारा वही काम शुरू कर देता था। लेकिन नए इस्लामी कानून के तहत चोर की सजा हाथ या उंगलियां काटना मुकर्रर की गई। अगर कोई शख्स चोरी करता हुआ पकड़ा जाता और उस पर जुर्म साबित हो जाता तो उसे कैद खाने में बैठकर सरकारी रोटी तोड़ने का मौका नहीं दिया जाता था, बल्कि सरेआम चौराहे पर लाकर उसके हाथ की उंगलियां या बाज़ सूरतों में पूरा हाथ काट दिया जाता था। यह सजा छुप कर नहीं बल्कि अवाम के सामने हजूम में दी जाती थी, ताकि देखने वालों के दिलों में खौफ बैठ जाए और कोई दूसरा शख्स चोरी करने की हिम्मत ना करे। इस सख्त तरीन सजा का नतीजा यह निकला कि चंद ही महीनों में ईरान के अंदर चोरी और डकैती की वारदातें न होने के बराबर रह गई। लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते थे और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो किसी की सुई भी उठा सके। दोस्तों, मुआशरे में फैलने वाली बेहयाई और जिना को खत्म करने के लिए इनकलाबी अदालतों ने ऐसी सजाएं मुकर्रर की जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। आयतुल्लाह खुमैनी का नजरिया यह था कि खानदानी निजाम को तबाह करने वाला सबसे बड़ा नासूर जिना है, इसलिए इसकी जड़ें काटना सबसे जरूरी है। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना के जुर्म में पकड़े जाते और 4 गवाहान या उनके अपने इकरार से जुर्म साबित हो जाता तो उन्हें संसार करने की सजा दी जाती। संसार करने यानी रजम के अमल में मुजरिम को आधे जिस्म तक जमीन में गाड़ दिया जाता था और फिर अवाम मिलकर उस पर पत्थर बरसाते थे, यहां तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। यह एक इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक सजा थी जो जानबूझकर सरेआम दी जाती थी। दूसरी तरफ अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत इस जुर्म का इर्तिकाब करते तो उन्हें सरेआम कोड़े मारे जाते। कोड़े मारने का अमल भी किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि चौराहों पर होता था, जहां मुजरिम की चीखें सुनकर हर शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस सख्ती ने मुआशरे के अंदर छुपे हुए तमाम गैर अखलाकी रास्तों को सख्ती से बंद कर दिया।
दोस्तों, कत्ल के मुकदमात को निपटाने के लिए भी पुराने कवानीन को खत्म करके कसास और दियत का इस्लामी निजाम नाफिज किया गया। पहले कातिल को पकड़कर सरकार मुकदमा चलाती थी और उसे उम्र कैद या फांसी दे दी जाती थी, जिसमें मकतूल के वरसा का कोई खास किरदार नहीं होता था। खुमैनी के निजाम में फैसला बराह रास्त मकतूल के खानदान के हाथ में दे दिया गया। अगर कोई किसी को कत्ल करता तो अदालत जुर्म साबित होने पर कातिल को मकतूल के खानदान के साथ खड़ा कर देती थी। अब ये उनकी मर्जी होती थी कि वो कातिल को मौत की सजा दिलवाएं, खून बहा यानी दियत के बदले रकम लेकर इसे माफ कर दें, या अल्लाह की रजा के लिए बगैर कुछ लिए उसे बख्श दें। जब मौत की सजा का फैसला होता तो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी करेनों की मदद से कातलों को सरेआम फांसी के फंदे से लटका दिया जाता। चौराहों पर करेनों के जरिए लटकती हुई लाशें लोगों को यह पैगाम देती थीं कि किसी की जान लेने वाले का अंजाम कितना भयानक होता है। इस बराह रास्त और फौरी इंसाफ की वजह से कत्लो गारत के वाकयात में तेजी से कमी देखने में आई। दोस्तों, इन तमाम जराइम के अलावा भी कई ऐसे जराइम थे जिन्हें इनकिलाबी हुकूमत ने इंतहाई सख्ती से कुचल डाला। इनमें एक बड़ा जुर्म शराब नोशी और मंशियात का कारोबार था। शाह के दौर में जो शराब आम बिकती थी, खुमैनी के दौर में इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। अगर कोई शख्स शराब पीता या बेचता पकड़ा जाता तो उसे सरेआम कोड़े लगाए जाते। इसी तरह मंशियात बेचने वालों और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, जिसे जमीन पर फसाद फैलाना कहा जाता था। जो लोग इस जुर्म के जमरे में आते थे उन पर कोई लंबा चौड़ा मुकदमा नहीं चलाया जाता था। उन्हें फौरन फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां मार दी जाती थी। उन दिनों ईरान के एक मशहूर जज सादिक खलखाली का नाम बहुत खौफ की अलामत बन चुका था, जो महज चंद मिनटों की समाअत के बाद मौत की सजाएं सुना देते थे। वो अदालत लगाते, मुजरिम को पेश किया जाता और कुछ ही देर में उसे गोली मारने का हुक्म जारी हो जाता। दोस्तों, आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ से दी जाने वाली इन सजाओं पर मगरबी ममालिक और इंसानी हकूक की तंजीमों ने बहुत शोर मचाया और इन्हें इंसानियत के खिलाफ करार दिया। इनका कहना था कि ये सजाएं बहुत जालिमाना हैं और मुजरिमों को इनका दिफा करने का पूरा मौका नहीं दिया जाता। लेकिन खुमैनी और इनके हामियों का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। उनका कहना था कि हम इनफिरादी हकूक से ज्यादा पूरे मुआशरे के हकूक को अहमियत देते हैं। उनका मानना था कि जब एक कातिल या चोर को सरेआम सख्त सजा दी जाती है तो असल में हजारों बेगुनाह लोगों की जान और माल को महफूज किया जाता है। इस सख्त अदालती निजाम ने ईरान के अंदर जराइम की शरह को इस हद तक गिरा दिया जिसकी मिसाल पुराने दौर में नहीं मिलती थी। गलियां, बाजार और मोहल्ले मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुके थे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कानून को अपने हाथ में ले सके। मुजरिमों को दी जाने वाली इन सजाओं ने ईरान की तारीख और इसके मुआशरे को हमेशा के लिए एक नया रुख दे दिया, जिसके असरात आज भी वहां के निजाम में किसी न किसी हद तक नजर आते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।